नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मेयर चुनाव के लिए आरक्षण सूची हुई जारी। शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसल की उपस्थिति में मेयर पद के लिए रिजर्वेशन का किया गया ऐलान। आरक्षण लॉटरी में 29 में से 16 सीटें तमाम श्रेणियों के लिए की गई आरक्षित, जबकि सामान्य वर्ग के लिए हैं 13 सीटें। इस बार महिलाओं का देखने को मिलेगा दबदबा। कुल 17 सीटों पर चुनी जाएंगी महिला मेयर। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और नवी मुंबई जैसी हाई प्रोफाइल सीटें सामान्य महिला वर्ग के लिए हुई आरक्षित। इन शहरों में अब केवल महिला उम्मीदवार ही मेयर पद के लिए लड़ सकेंगी चुनाव। लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें जालना, लातूर और ठाणे में की गई आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण डोंबिवली की सीट हुई आरक्षित। ओबीसी वर्ग के हिस्से में आई 8 सीटें, जिनमें चंद्रपुर, कोल्हापुर और अहिल्यानगर हैं शामिल। लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटे में गया बीएमसी के मेयर पद का पोस्ट। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई आरक्षण पर लॉटरी को लेकर जताई आपत्ति। उद्धव ठाकरे गुट ने उठाया सवाल, ओबीसी आरक्षण ड्रॉ से मुंबई को क्यों रखा गया बाहर। बीएमसी की नई मेयर बनेगी महिला। लॉटरी सिस्टम के बाद इस बात पर लगी मुहर। दौड़ में बीजेपी की 6 महिला पार्षद तेजस्वी घोसालकर, रानी द्विवेदी, सीमा शिंदे, जिज्ञासा शाह, श्वेता कोरगांवकर और शिल्पा सांगुरे का नाम है शामिल। बीएमसी चुनाव के बाद संदेश वाले बैनर का शुरू हुआ दौर। उद्धव ठाकरे के बांद्रा आवास के बाहर बीजेपी ने लगाया बैनर। होर्डिंग्स पर लिखा है, मराठी जीती, मुंबई कर जीता, महाराष्ट्र जीता। मुंबई के रेल नेटवर्क में होने जा रहा है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव। जोगेश्वरी का गुड्स यार्ड वसई नायगांव किया जाएगा शिफ्ट, जिससे वंदे भारत डिपो और ट्रेनों के संचालन को मिलेगी नई रफ्तार। मलाड में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता के पिता पर कटर से किया हमला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट ने 200 ई बाइक लॉन्च कर लास्ट माइल डिलीवरी को दिया नया आयाम। कार्यक्रम में संदेश वीरों को अभियान और महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल करेंगे वाराणसी का दौरा। सपकाल ने भाजपा सरकार पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी। हादसे में 10 जवान हुए शहीद, जबकि कई अन्य घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के रियल इस्पात फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। हादसे में 7 मजदूरों की हुई मौत, जबकि कई अन्य हुए घायल मजदूरों को बिलासपुर किया गया रेफर। मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश जारी। मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव। कुकी बहुल क्षेत्र में मैतेई युवक की अगवा कर हत्या, जबकि उसकी पत्नी को छोड़ दिया गया जिंदा। संदिग्ध अपहरणकर्ता यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के बताए जा रहे हैं कार्यकर्ता। कर्नाटक में मनरेगा नाम बदलने के विरोध में बुलाए गए विशेष सत्र में राज्यपाल और सरकार के बीच गहराया विवाद। सीएम सिद्धरमैया ने इसे बताया लोकतंत्र का काला दिन और राज्यपाल पर असंवैधानिक कार्य करने का लगाया आरोप। पंजाब में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। 900 से ज्यादा अस्पतालों में लोग करवा सकेंगे इलाज। योजना का लाभ लेने के लिए ना तो उम्र की सीमा रखी गई है और ना ही आय की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस का भेजा जवाब। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, पालकी से चलना सनातन परंपरा का है अभिन्न हिस्सा। उन्होंने अधिकारियों पर शंकराचार्य की मर्यादा भंग करने का लगाया आरोप। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा, एक योगी और सन्यासी के लिए व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नाम की नहीं होती कोई चीज। धर्म ही होती है उसकी असली प्रॉपर्टी। राष्ट्र ही होता है उसका स्वाभिमान। झारखंड के सारंडा जंगल इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। 1 करोड़ के नामी नक्सली का एनकाउंटर। कोबरा जवानों ने 10 नक्सलियों को किया ढेर। हालांकि अभी नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे ने पत्नी को गोली मारी। इसके बाद पति ने खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। 2 महीने पहले कपल की हुई थी शादी। घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला। कहा, नाम के आगे गांधी लगाने से कोई गांधीवादी सिद्धांतों का नहीं बन जाता है अनुयायी। राहुल गांधी आदर्शों का नहीं करते हैं पालन। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया बरी। जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हुई हिंसा में 2 लोगों की हुई थी मौत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और अभिनेता कमल हसन की पार्टी एमएनएम को चुनाव चिन्ह किया आवंटित। विजय की पार्टी को मिला सीटी चुनाव चिन्ह, जबकि कमल हसन की पार्टी को मिला बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह। दिल्ली के रिपब्लिक डे को लेकर चल रही है बड़ी तैयारी। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस एआई चश्मा, भीड़ में से खोज निकालेगा वांटेड क्रिमिनल। परेड के दौरान कई पुलिसकर्मी लगाए हुए दिखाई देंगे ये चश्मा। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश। धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने वाले कई कालनेमी हैं सक्रिय, जिनसे समाज को रहना होगा सतर्क। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।